पाणिनि शिक्षण संस्थान में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम देखेंगे वॉइस में आगे। आज हम देखेंगे कि यदि किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट दिया हो तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। साथ ही इंपरेटिव सेंटेंस जिसमें कमांड, एडवाइस और रिक्वेस्ट आता है, उसके पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं, आज हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं टू ऑब्जेक्ट्स वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और देखते हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ है, द टीचर टॉट हर इंग्लिश। तो द टीचर यहाँ क्या है, सब्जेक्ट है, टॉट क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, वर्ब है, हर क्या है, मान लो इंग्लिश नहीं रहता तो द टीचर टॉट हर, तो हर क्या होता, ऑब्जेक्ट होता। मान लो हर नहीं रहता, द टीचर टॉट इंग्लिश, तो इंग्लिश क्या होता, ऑब्जेक्ट। तो दो ऑब्जेक्ट हैं, ये ऑब्जेक्ट 1, ये ऑब्जेक्ट 2। तो कभी कभी सेंटेंस में क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट होते हैं। तो उन दो ऑब्जेक्ट हो तो एक ऑब्जेक्ट का तो हमने पैसिव वॉइस बनाना सीखा है। यदि दो ऑब्जेक्ट रहें तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाएगा, तो ये हम देखते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले दोनों ऑब्जेक्ट को लेकर हम क्या कर सकते हैं, पैसिव वॉइस बना सकते हैं। यदि हम सबसे पहले किसको लेते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में मान लो किसको लेते हैं, हर को लेते हैं। किसको लेते हैं, हर को ऑब्जेक्ट के रूप में लेते हैं। तो कैसे पैसिव वॉइस बनेगा, कौन सा टेंस है ये, कौन सा टेंस है ये। अच्छा, अभी इंग्लिश को हटा दिए रहो, है ना। हम इसको क्या कर लेते हैं, इस सेंटेंस को समझने के लिए। तो द टीचर टॉट हर, द टीचर टॉट हर, इंग्लिश को हटा दिया हमने, पैसिव वॉइस बनाना है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है सेंटेंस, तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनता है, तो पहले ऑब्जेक्ट आएगा, तो हर यहाँ पर आएगा, तो क्या हो जाएगा, सी के साथ क्या लगेगा, वॉस, सी वॉस टॉट बाई द टीचर, बाई द टीचर, यही बनेगा, सी वॉज टॉट बाई द टीचर, इसका पैसिव वॉइस। लेकिन इसमें क्या था, इंग्लिश, तो ना वर्ब के बाद रख देना है इंग्लिश को, इंग्लिश। तो सी वॉज टॉट इंग्लिश बाई द टीचर। तो इसका पैसिव वॉइस एक क्या बनाया हमने, सी वॉज टॉट इंग्लिश बाई द टीचर। जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसको कहाँ रख देना है, वर्ब के जस्ट बाद रख देना है। यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को ले रहे हो तो दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करना है, वर्ब के जस्ट बाद रख देना है। ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब मान लो हम क्या करते हैं, इंग्लिश को लेकर पैसिव वॉइस बनाते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट को लेकर। तो यहां हम क्या करेंगे, मान लो हर को क्या कर देते हैं, हर को छोड़ देते हैं। अब हमारे पास सेंटेंस क्या है, द टीचर टॉट इंग्लिश, हर को छोड़ दिया हमने, है ना। अब इससे पैसिव वॉइस बनाना है, तो सेम वैसा ही बनेगा, क्या हो जाएगा, इंग्लिश वॉज टॉट, फिर खाली स्थान, फिर बाई, अभी उसको छोड़ दे रहा हो, बाई द टीचर, यही बनेगा, इंग्लिश वॉज टॉट बाई द टीचर। लेकिन दूसरा ऑब्जेक्ट भी है, हर है ना। तो हर को यहाँ पर क्या रखेंगे, फिर से रख देंगे। मैंने क्या कहा कि दूसरे ऑब्जेक्ट को हमेशा वर्ब के बाद रख देना है। लेकिन जो जीवित है, देखो हर क्या है, जीवित है, इंग्लिश क्या है, निर्जीव चीज है। तो जो जीवित ऑब्जेक्ट है, व्यक्ति वाला ऑब्जेक्ट है, उसके पहले क्या लगा दिया जाता है, टू, पैसिव वॉइस में, टू हर। तो इंग्लिश वॉज टॉट टू हर बाई द टीचर, ऐसा हो जाता है। जब हमने इंग्लिश लगाया तो यहाँ टू नहीं लगाया, है ना। लेकिन जब हर लगाया तो यहाँ क्या किया, टू लगाया। तो जो व्यक्तिवाचक है ऑब्जेक्ट, जैसे हर व्यक्तिवाचक है, मतलब व्यक्ति है, ये जीवित चीज है,
तो उसके लिए क्या लगेगा, टू लगेगा। कहीं कहीं पर फॉर लगता है, भी एक एग्जांपल में बताऊंगा, बाकी हर जगह लगभग टू ही लगता है ना। ठीक है, तो ये हो गया। ऐसे ही हम दूसरे का देखते हैं, इसका बनाकर देखते हैं, फिर बाकी का आप लोग क्या करिएगा, बनाइएगा। द डायरेक्टर ऑफर्स हिम अ जॉब, है ना। तो दो ऑब्जेक्ट हैं, एक हिम है एक अ जॉब है। तो जब अ जॉब को लेंगे तो क्या पहले हिम को ले लेते हैं। तो हिम जब शुरू में आएगा तो क्या हो जाएगा, ही। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसलिए क्या लगेगा, ही इज। वर्ब का थर्ड फॉर्म तो क्या हो जाएगा, ऑफर्ड, ही इज ऑफर्ड। फिर दूसरे ऑब्जेक्ट को, दूसरा ऑब्जेक्ट है, दूसरे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के बाद रख लेना है, और जो निर्जीव है उसके पहले कुछ नहीं लगाना है, वो जस का तस रहेगा, है ना। अ जॉब, ही इज ऑफर्ड अ जॉब बाय द डायरेक्टर, ये हो जाएगा। फिर यदि दूसरे ऑब्जेक्ट को लेकर हम क्या करते हैं, पैसिवाइज बनाते हैं, तो शुरू में क्या आ जाएगा, अ जॉब इज ऑफर्ड, और वर्ब के बाद क्या रखना है, बचे हुए ऑब्जेक्ट को। तो बचा हुआ ऑब्जेक्ट हिम है, लेकिन वो जीवित है उसके पहले क्या लगाया जाता है, टू। टू हिम बाय द डायरेक्टर। ठीक है, तो ध्यान रखना है, जो हिम, हिज, हर, सॉरी हिम, हर, है ना, यू, देम, ये सब रहेगा, वो उसके पहले टू लगाना है पैसिव वॉइस में। ठीक है, क्लियर है। तो दो तरह के इसके पैसिव वॉइस बनते हैं, दोनों में से किसी को भी ऑप्शन में दिया जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। अब आप लोग इनका पैसिव वॉइस बनाकर देखिए, ये दोनों का क्या करिए, पैसिव वॉइस बनाकर देखिए। ठीक है, फिर इस वाले को मैं बताऊंगा, इसको बनाइए आप लोग, इसको मैं बताऊंगा। ठीक है, वीडियो को स्टॉप करके बनाइए, मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं। तो चलिए, दो ऑब्जेक्ट हैं, कौन कौन सा है, एक मी है और एक द ट्रूथ है। तो सबसे पहले मी को लेते हैं, तो मी यहां पर आएगा तो क्या हो जाएगा, आई टोल्ड है, मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, मतलब क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो आई के साथ क्या लगेगा, वॉस। वर्ब का थर्ड फॉर्म टोल्ड। फिर क्या है, दूसरा ऑब्जेक्ट द ट्रुथ बाय द चिल्ड्रन, ये बनेगा, है ना। फिर दूसरा तरीके से यदि लेकर बनाए तो क्या हो जाएगा, द ट्रूथ को लेकर बनाए तो क्या हो जाएगा, द ट्रूथ वॉस टोल्ड, द ट्रूथ वॉज टोल्ड। अब टोल्ड के बाद बचे हुए ऑब्जेक्ट को, बचा हुआ ऑब्जेक्ट मी है, उसके पहले टू लगाएंगे, टोल्ड टू मी बाय द चिल्ड्रन, है ना, ये हो जाएगा। इसका देखते हैं, इसका मैं बता देता हूं, इसमें फॉर लगाना है ना, इस सेंटेंस में फॉर लगाना है, कहीं कहीं फॉर लगता है। तो देखते हैं पहला क्या बनेगा। तो शुरू वाले सेंटेंस में दिक्कत है ही नहीं, है ना। तो पहले हर को लेकर बनाते हैं, इयरिंग ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये पहला ऑब्जेक्ट, ये दूसरा ऑब्जेक्ट। तो पहला बनाते हैं, क्या बन रहा है, तो क्या बनेगा, हर जब यहां आएगा तो क्या हो जाएगा, सी। अब बॉट है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा, वॉस लगेगा, सी वॉस बॉट। फिर दूसरा सब्जेक्ट को इसके बाद रखना है, मेन वर्ब के बाद, तो एन इयरिंग। इयरिंग मतलब इसका थोड़ा स्पेलिंग गलत हो रहा है, इसको मिटा के बनाते हैं। इयरिंग मतलब कान की बाली, है ना, इयरिंग बाय हर हस्बैंड, ये बनेगा। दूसरे ऑब्जेक्ट को लेकर बनाएंगे तो क्या बनेगा, एन इयरिंग को, तो एन इयरिंग वॉस बॉट। अब बचे हुए ऑब्जेक्ट को जस्ट इसके बाद रखा जाता है, बचा ऑब्जेक्ट क्या है, हर है, लेकिन यहां क्या लगेगा, फॉर हर,
अच्छा, यहाँ पर चेंज नहीं होगा ना, हर का यहाँ सी मत कर देना, वो शुरू में आएगा तभी क्या होगा उसका रूप चेंज, जैसे यहाँ पर हुआ है ना, फॉर हर बाई हर हस्बैंड, ये बनेगा। ठीक है, उसके लिए उसके हस्बैंड ने एक बाली खरीदा, कान की बाली खरीदा, ऐसा है। तो ठीक है, दो ऑब्जेक्ट वाले क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है, तो इसको बनाकर देखिएगा। अगला हम देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस मतलब आज्ञावाचक वाक्य। इंपरेटिव सेंटेंस मतलब क्या? आज्ञावाचक वाक्य। इस आज्ञा में केवल आज्ञा मतलब आदेश ही नहीं आता, क्या क्या आता है? आज्ञावाचक वाक्य में आदेश आता है, सलाह भी इसी में आता है, और इसी में प्रार्थना रिक्वेस्ट भी इसी में आता है। तीनों चीज़ें आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो देखते हैं इनके सेंटेंस को कैसे क्या किया जाता है, पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कमांड, आदेश वाले जो सेंटेंस है उसका कैसे पैसिव वॉइस बनता है। तो देखो क्या है, ब्रिंग अ पेन, ब्रिंग मतलब लाना, अ पेन मतलब अ पेन, एक पेन लाओ या पेन लाओ। आप किसी को आदेश दे रहे हो, किसी को नहीं, सामने वाले को। आदेश हमेशा किसको दिया जाता है? सामने वाले को, है ना। मैं अमेरिका में बैठे व्यक्ति को बिना मोबाइल के ऐसे ही आदेश नहीं दे दूंगा, सामने रहेगा या फ़ोन में रहेगा तब उसको आदेश दूंगा। तो हमेशा आदेश किसको दिया जाता है? सामने वाला को। तो इसीलिए आदेश में, सलाह में और रिक्वेस्ट में सब्जेक्ट गायब रहता है। यहाँ सब्जेक्ट क्या है? यू ब्रिंग अ पेन, तुम एक पेन लाओ। तो तुम को हम नहीं बोलते हैं, हिंदी में भी हम क्या करते हैं? पेन लाओ, वो तुम गायब रहता है। तो सब्जेक्ट जनरली जो है आदेश, सलाह और रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट गायब रहता है। सब्जेक्ट नहीं है ऐसा नहीं है, सब्जेक्ट साइलेंट है यहाँ, है ना। तो ब्रिंग अ पेन, ब्रिंग क्या है? वर्ब है, और अ पेन क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो जब किसी को आदेश दिया जाता है तो ये आदेश वाला जो सेंटेंस है इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है? तो ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाता है, लेकिन आदेश वाले में क्या लगाया दिया जाता है? शुरू में लेट, फिर ऑब्जेक्ट रहता है लेट अ पेन, फिर उसके बाद बी लगा दिया जाता है। हेल्पिंग वर्ब, मैंने बताया पैसिव वॉइस में हमेशा क्या रहता है? एक हेल्पिंग वर्ब रहता है। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लगाया जाता है? बी। फिर रहता है क्या? मेन वर्ब, तो उसका थर्ड फॉर्म, तो ब्रिंग का क्या हो जाएगा? ब्रॉट हो जाएगा, ब्रॉट। लेट अ पेन बी ब्रॉट बाय यू नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि यू साइलेंट रहता है, सब्जेक्ट साइलेंट रहता है, ये मैंने बताया है। तो क्या हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस? लेट अ पेन बी ब्रॉट। तो वैसा ही है, ऑब्जेक्ट जो है वो शुरू में आ गया, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के बाद पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब रहता है, तो एक हेल्पिंग वर्ब आ गया। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया। फिर बाई सब्जेक्ट रहता है, तो सब्जेक्ट को यहाँ नहीं लिखना होता है, बस आदेश वाले में शुरू में क्या लगा दिया जाता है? लेट लगा दिया जाता है ना। तो ब्रिंग अ पेन, तो क्या हो गया? लेट अ पेन बी ब्रॉट। ठीक, अब देखते हैं इसमें तो क्या दिया हुआ था? ऑब्जेक्ट दिया हुआ था। कभी कभी हम आदेश बिना ऑब्जेक्ट के भी देते हैं। जैसे मैं किसी को कहूँ कम, आओ, तो यहाँ केवल क्रिया है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है। कम हियर, यहाँ आओ, तो यहाँ आओ में भी ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ तो एडवर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है, वो क्या है? एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है ना। तो यहाँ आओ में भी क्या नहीं है? ऑब्जेक्ट नहीं है। तो बिना ऑब्जेक्ट के हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, लेकिन कमांड वाले का बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? तो देखते हैं। जैसे सेकंड सेंटेंस है, देखते हैं। अच्छा, पहले इनको मिटा लेते हैं, है ना। चलो मिटा देते हैं पूरा, इसका मैं फिर से लिख देता हूँ क्या लिखा था हमने। तो क्या बना इसका? लेट अ पेन बी ब्रॉट, है ना। तो जब बिना ऑब्जेक्ट के आप क्या करते हैं? आदेश देते हैं, तो उसका कैसे बनता है? तो यू आर ऑर्डर्ड ईडी रहेगा यहाँ, है ना। यू आर ऑर्डर्ड
यू आर ऑर्डर्ड टू, इतना लगाना है, ये शुरू में लगाना है बिना ऑब्जेक्ट वाले आदेशात्मक वाक्य में, कमांड वाले सेंटेंस में। तो यू आर ऑर्डर्ड टू और फिर इसको उतार देना है, क्या हो जाएगा, कम हियर। शुरू में यही लगाना है, जब ऑब्जेक्ट ना हो सेंटेंस में तो, और वो आदेशात्मक वाक्य हो तो यू आर ऑर्डर्ड टू, और फिर जो लिखा रहेगा उसको सेम टू सेम उतार देना है, कम हियर, है ना, यू आर ऑर्डर्ड टू कम हियर। तो चलिए ये कुछ सेंटेंस है, ओपन द डोर, है ना, सिट डाउन, पोस्ट दिस लेटर, है ना, इसको बनाइए। हाँ, इनको बनाइए, ये मैं दिखा दे रहा हूँ, आप लोग वीडियो को स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका बनाकर देखिए। ये ओपन द डोर, फिर सिट डाउन और पोस्ट दिस लेटर, ये यहाँ तक बनाइए वीडियो को स्टॉप करके, है ना। फिर मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ तो वीडियो को प्ले करके फिर से आप सॉल्यूशन देखिए। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। ओपन द डोर, है ना, ओपन क्या है, वर्ब है, और द डोर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो कैसे बनेगा, लेट लग जाता है हमेशा। ओपन द डोर, किसी को बोल रहा हूँ ओपन द डोर, मतलब क्या कह रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। आदेश दे रहे हैं तो शुरू में क्या लग जाएगा, पैसिव वॉइस में लेट द डोर, ऑब्जेक्ट रहेगा। ऑब्जेक्ट के बाद एक हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ओपन, बाय यू नहीं रहेगा, है ना, इतना ही रहेगा। लेट द डोर बी ओपन, ऐसा बनता है। देखो इतने सारे पढ़ रहे हैं हम लोग वॉइस, तो आपको कंफ्यूजन होगा, भूलेंगे, लेकिन ये बार बार प्रैक्टिस करेंगे, है ना, बार बार बनाने का प्रैक्टिस करेंगे, आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सब सरल हो जाएगा, है ना। धीरे धीरे अभ्यास से सारी चीज़ें सरल हो जाती हैं, याद नहीं रखना पड़ता है। और भाई कोई चीज़ शुरू करोगे तो थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ेगा, है ना। चलिए अगला देखते हैं। इसमें देखिए सिट डाउन, क्या बोल रहे हैं, नीचे बैठो या बैठ जाओ बोल रहे हैं, है ना, नीचे बैठ जाओ। तो देखो सिट डाउन, नीचे बैठ जाओ, तो यहाँ क्रिया विशेषण है, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो सिट जो है वो क्या है, सिट जो है वो क्या है, वर्ब है, और डाउन जो है वो क्या है, एडवर्ब है। या तो यूँ कहें कि सिट डाउन ही क्या है, अपने आप में एक पूरा वर्ब है। तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहता उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, मैंने बताया अभी कि यू आर ऑर्डर्ड टू, फिर उतार देना है, सिट डाउन, यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन। इसमें देखिए अगला सेंटेंस में पोस्ट दिस लेटर, तो पोस्ट क्या है, वर्ब है ना, और दिस लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट पहचानने आना चाहिए, क्या और किसको, ये दो आंसर देंगे, या व्हाट, हिंदी में कर लीजिए ऑप्शन, क्या पोस्ट करूं, तो दिस लेटर आ रहा है, मतलब वो क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। किसको पोस्ट करूं, तो दिस लेटर, आंसर आ रहा है, मतलब वो क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। तो दिस लेटर, तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, लेट से शुरू होगा, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, है ना, ये हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस। बात क्लियर है ना, ठीक। अब देखते हैं, मान लो ऐसा है ना, इसमें एक चीज ध्यान रखने वाला, अच्छा चलो पहले इसको देखते हैं। डोंट प्लग द मैंगोस, मैंगो आम को मत तोड़ो, है ना। तो इसमें डोंट है, नॉट जुड़ गया है, तो ऐसे का कैसे बनाते हैं पैसिव वॉइस, वही है, सेम टू सेम है। ये डोंट को हटा दो अभी, है ना, सामने से। अभी क्या ध्यान रखो, प्लग द मैंगोस, तो प्लग क्या है, वर्ब है, और द मैंगोस क्या है, ऑब्जेक्ट है, आदेशी है ये। बस केवल क्या जुड़ गया है, डोंट, मतलब नहीं करने की बात हुई है। तो ऐसे का फिर वैसी बनता है, शुरू में क्या लगा देंगे, लेट द मैंगोस बी प्लग्ड, है ना, यही। अब डोंट के लिए नॉट लगाना पड़ेगा हमको, तो वो कहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है। ध्यान रखना, पहले की तरफ एक हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना है, ऐसा नॉट याद मत रखना। कमांड वाले में नॉट कहाँ लगा जाता है, इंपरेटिव सेंटेंस में बी के पहले लगाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना,
है ना। लेट द मैंगोस बी नॉट प्लग्ड, ऐसा भी ऑप्शन में रहेगा और ऐसा भी ऑप्शन में रहेगा लेट द मैंगोस नॉट बी प्लग्ड, तो ये वाला सही है, बी के पहले नॉट लगता है डोंट वाले में, है ना। इसको बनाकर देखिए तो इसी तरह का है, वीडियो को स्टॉप करके इसको बनाइए, फिर मैं सॉल्यूशन बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब क्या सॉल्यूशन। तो इसको अभी हटा दीजिए मन से, इसको देखते हैं, है ना। तो क्या बन जाएगा, लेट द वायर बी कट, कट का थर्ड फॉर्म कट ही रहता है ना। अब नॉट कहाँ लगाना है, बी के पहले, तो नॉट लगा दो, तो क्या हो जाएगा, लेट द वायर नॉट बी कट, लेट द वायर नॉट बी कट, ठीक है। तो ये इसका पैसिव वॉइस हो गया। अब देखो टर्न हर आउट, तो टर्न आउट जो है वो वर्ब है ना, लेकिन इसको लिखने का तरीका ऐसा है, ये टर्न और आउट ये दोनों मिलकर क्या है, वर्ब है, और हर जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। हिंदी में क्या हो गया, उसे बाहर निकालो, एक्चुअल में बाहर जो है वो क्या है, एडवर्ब समझ लो आप, है ना, उसे बाहर निकालो क्रिया विशेषण, तो उसे, किसे, किसको, उसको, तो हर जो है यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऐसा भी सेंटेंस आता है ना, टर्न हर आउट। तो ऐसे का कैसे बनाना है, तो शुरू में क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट, तो लेट। अब लेट के बाद शुरू में आ रहा है ये हर, तो सी नहीं कर देना है, ये ध्यान रखना, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। हमने पढ़ा था ना शुरू में, नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, जैसे आई क्या है, नॉमिनेटिव केस, और मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, वी क्या है, नॉमिनेटिव केस, और अस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, ही क्या है, नॉमिनेटिव केस, हिम जो है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, सी क्या है, नॉमिनेटिव केस, और हर जो है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो लेट के बाद हमेशा ये नॉमिनेटिव केस का है, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है, तो क्या हो जाएगा, लेट हर, है ना। ध्यान रखना, इसको नाउन में भी पूछता है, नाउन वाले चैप्टर में लेट के बाद खाली स्थान दे देगा, और सी और हर दोनों ऑप्शन में रहेगा, तो क्या लगाना पड़ेगा, हर। नाउन वाले चैप्टर में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। तो लेट हर, फिर क्या लगाते हैं, बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो टर्न का क्या हो जाएगा, टर्न, और फिर आउट, ये क्या है, एडवर्ब है, वो लास्ट में लगेगा ही, तो लेट हर बी टर्न आउट, है ना। ऐसा सेंटेंस भी आता है। एक सेंटेंस इसी में दे देता हूं मैं, है ना। एक सेंटेंस में दे रहा हूं, आप लोग बना के देखिए। तो थ्रो इट हियर, उसे यहां फेंको, थ्रो इट हियर, है ना। इसका बनाकर देखिए आप लोग, फिर मैं सॉल्यूशन बताता हूं, है ना। वीडियो को स्टॉप करिए और बनाइए। थ्रो मतलब फेंकना, बॉल को थ्रो करते हैं वो, इट हियर, उसे यहां फेंको, है ना, या थ्रो द बॉल हियर, ऐसा भी कर सकते हो, है ना। तो देखते हैं क्या बनेगा, लेट इट, इट का नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों एक जैसा होता है, तो लेट इट बी थ्रोन, थ्रो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, थ्रोन, है ना, THROWN होता है मेरे ख्याल से, स्पेलिंग देख लेना एक बार, है ना, थ्रोन, थ्रोन हियर, लास्ट में क्या लग जाएगा, हियर, ये तो आपका थर्ड फॉर्म हो गया। अच्छा ये टी नहीं रहेगा ना, इसीलिए गड़बड़ हो रहा है, टी नहीं रहेगा यहाँ, है ना, थ्रो रहेगा, थ्रो इट हियर, तो थ्रोन हो जाएगा, है ना। अच्छा ये तो थ्रो हो जाएगा मेरे ख्याल से, थ्रो ये वाला होगा, ये थ्रो होगा, है ना, ये वाला थ्रो है। तो देख लेना, इसका स्पेलिंग देख लेना, फेंकने वाला थ्रो का स्पेलिंग, तो ऐसा ये बनेगा। अब अगला हम देखते हैं, तो ये बन गया ये वाला सेंटेंस, है ना। अब अगला हम देखते हैं, अभी क्या देखा हमने, आदेश, अब हम देखते हैं क्या, सलाह।
सलाह वाले का कैसे बनता है, एडवाइस। तो आपको ना सेंटेंस से पहचानना होगा कि ये सलाह है कि आदेश है, ठीक है। जैसे लव योर कंट्री, अपने देश से प्यार करो, तो किसी को हम आदेश नहीं दे सकते अपने देश से प्यार करो, ऐसा नहीं बोल सकते। अपने देश से प्यार करो मतलब उसको क्या दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। तो सलाह और आदेश में अंतर समझना है। तो जो सलाह वाला है उसका कैसे बनता है, तो यहाँ लव क्या है, वर्ब है, लव क्या है, वर्ब है, और योर कंट्री क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसमें क्या लग जाता है, ऑब्जेक्ट तो शुरू में आएगा, योर कंट्री, फिर इसमें क्या लगता है, शुड बी लगता है, बीच में क्या लगता है, शुड बी, फिर लव्ड, वो आपका थर्ड फॉर्म, योर कंट्री शुड बी लव्ड। तो बीच में क्या जुड़ जाता है, शुड, बी तो जुड़ेगा ही हेल्पिंग वर्ब के रूप में, शुड जुड़ जाता है। जैसे उसमें सामने में कमांड वाले में लेट जुड़ जा रहा था, इसमें बीच में क्या जुड़ जाता है, ऑब्जेक्ट के बाद, उसमें ऑब्जेक्ट के पहले लेट जुड़ रहा था, इसमें ऑब्जेक्ट के बाद क्या जुड़ जाता है, शुड, और फिर बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लव्ड, है ना। अच्छा, ये तो हो गया ऑब्जेक्ट वाला। एडवाइस में भी बिना ऑब्जेक्ट के होता है, जैसे वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो, तो किसी को आदेश नहीं दे सकते, उसको एडवाइस दे रहे हैं कठिन मेहनत करो। तो कठिन मेहनत, तो मेहनत यहां ये क्या है, हार्ड जो है वो क्या है, एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है ना, ऑब्जेक्ट नहीं है, ध्यान रखना। तो वर्क हार्ड यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऐसे सेंटेंस में क्या बनता है, वैसा ही बनता है जैसे हम उसको देख रहे थे। तो क्या हो जाएगा, यू आर एडवाइज्ड टू, वहां ऑर्डर्ड टू कर रहे थे, यू आर ऑर्डर्ड टू कर रहे थे, यहां क्या करना है, यू आर एडवाइज्ड टू, फिर उतार देना है, वर्क हार्ड, ठीक है। क्या हो जाएगा, वर्क हार्ड, ऐसा बनेगा। चलिए अगला को आप लोग बनाइए, ये हेल्प द हेल्पलेस, गो स्लो, और है क्या, ओबे योर टीचर, डोंट कट द ट्री। अच्छा, इसको मैं बताऊंगा, है ना। तो ये इसको बनाइए, ये दोनों को स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका बना के देखिए, और एक इसका बना के देखिए, ओबे योर टीचर, इसका बना के देखिए, फिर मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। चलिए शुरू का सॉल्यूशन देखते हैं। हेल्प द हेल्पलेस, तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, द हेल्पलेस ऑब्जेक्ट है, और हेल्प क्या है, वर्ब है। तो क्या बनेगा, द हेल्पलेस शुड बी हेल्प्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये इसका क्या होगा, पैसिव वॉइस। गो स्लो, धीरे चले, क्या दे रहे हैं, एडवाइस, सलाह, है ना। लिखा रहता है सड़क किनारे गो स्लो, तो एडवाइस दे रहे हैं। बाकी स्पीड चल सकते हो, लेकिन चलना कैसा चाहिए, धीरे चलना चाहिए। तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये कैसे बनेगा, यू आर एडवाइज्ड टू गो स्लो, यू आर एडवाइज्ड टू, और फिर उतार देना है, सेम टू सेम गो स्लो, है ना। चलिए अगला का देखते हैं, ओबे योर टीचर, तो क्या बनेगा, इसका ऑब्जेक्ट है इसमें, तो योर टीचर, फिर शुड, फिर बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्या हो जाएगा, ओबेड, योर टीचर शुड बी ओबेड। डोंट कट द ट्री, क्या है अगला, डोंट कट द ट्री। तो देखो इसमें डोंट आ गया, तो इसको हटा देते हैं अभी, कट द ट्री का बनाइए, तो क्या हो जाएगा, द ट्री शुड बी, कट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कट ही होता है। अब इसमें नॉट लगा है, तो इधर भी नॉट लगाना है, तो नॉट हमेशा बी के पहले, तो शुड नॉट, है ना। तो द ट्री शुड नॉट बी कट, क्लियर है, बी के पहले इसमें भी लगाना है, और शुड के बाद। तो इसको बनाइए, डोंट इंसल्ट द पुअर, है ना, गरीबों की बेइज्जती मत करो, क्या दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, ठीक है। तो बनाकर देखिए, मैं बता रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, इंसल्ट द पुअर, तो क्या हो जाएगा,
द पुअर शुड बी इंसल्टेड, इंसल्टेड, है ना। और नॉट लगा है इसलिए यहां पर नॉट लगा देंगे, तो द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड। ठीक, ये बनेगा। अब देखते हैं, ये तो हमने क्या देख लिया, कमांड देख लिया, एडवाइस देख लिया, है ना। आपको पहचानना है कमांड एडवाइस, यदि न पहचाना है, अच्छा खैर ऑप्शन देख के आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पहचानना है आपको, है ना। अब अगला देखते हैं रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट में हम क्या कहते हैं, प्लीज या काइंड शब्द का प्रयोग करते हैं, है ना, काइंडली, प्लीज या काइंडली। प्लीज या काइंडली शब्द का प्रयोग हुआ है तो समझ जाइए वो क्या है, रिक्वेस्ट है। और रिक्वेस्ट वाले में टेंशन ही नहीं है, सीधा सीधा उसका कैसे बनता है, तो प्लीज गिव मी अ बुक, तो प्लीज के जगह में क्या कर देना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, अब बाकी को सेम टू सेम उतार देना है, गिव मी अ बुक। इसमें चाहे ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे, सबको ऐसे ही बनाना रहता है ना, किसमें, प्लीज वाले में, रिक्वेस्ट वाले में, ठीक है। टेक योर सीट प्लीज, तो प्लीज की जगह में क्या कर देना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, अब सेम टू सेम उतार देना है, टेक योर सीट, क्या हो जाएगा, टेक योर सीट। तो ऐसे ही आप लोग बनाइए, काइंडली में भी वैसा ही होता है, ठीक है। तो काइंडली और सिट डाउन प्लीज, ये दोनों को बनाइए। रिक्वेस्ट वाले में चाहे ऑब्जेक्ट दिया रहे या ना दिया रहे, सबका एक जैसे क्या होता है, बनता है पैसिव वॉइस, ठीक है। तो बनाकर देखिए, चलिए मैं सॉल्यूशन बता देता हूं। तो काइंडली पोस्ट द लेटर, तो काइंडली के जगह में क्या करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर उतार देना है सेम टू सेम, पोस्ट दिस लेटर, है ना, ये बन जाएगा। इसका क्या बनेगा, प्लीज के जगह में यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर उतार देना है सिट डाउन, है ना। तो देखिए इंपरेटिव सेंटेंस में तीन तरह की चीजें हमने देखी। इंपरेटिव सेंटेंस से मतलब हिंदी में आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं, इसमें तीन चीजें आती हैं, केवल आज्ञा नहीं आता, आदेश, सलाह और प्रार्थना, तीनों चीजें आती हैं, है ना। तो आदेश और सलाह वाले में दो दो टाइप के क्या बनते हैं, क्या बनते हैं, पैसिव वॉइस बनते हैं, है ना, दो दो टाइप के, एक जिसमें ऑब्जेक्ट दिया हो, दूसरा जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो, ठीक। ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो वैसे ही बनता है यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर एडवाइज्ड टू, जैसे यू आर रिक्वेस्टेड टू बन रहा है ना। ऑब्जेक्ट है तब जो कमांड वाला है वो लेट से स्टार्ट होता है, और जो एडवाइस वाला है उसमें बीच में शुड लग जाता है, और बी सब में लगेगा, है ना। तो बस ये ध्यान रखना है, एक बार फिर से रिवाइज करके देखिए आप इस वीडियो को, तो और आपको क्लियर होगा। इसी तरह के और क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना है।